अनएक्सपेक्टेड था और मैं उससे बहुत ज़्यादा हिल गई। सिम्टम्स ऑफ मिसकैरेज एज वेल। हैवी खा लिया तो वो तो डाइजेस्ट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। मैं आलू का पराठा ना ही बना पाई और ना ही मैं उसे खा पाई और ना ही मेरा उसे कभी देखने का मन करता था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल एंड मॉम। आई एम संगीता एंड मॉमी ऑफ 1 year old बेबी गर्ल। सो आज मैं डिस्कस करूँगी अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। सो आई विल डिस्कस विद यू गाइज 1 by 1 month कि किस मंथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और मैंने उनको कैसे कैसे ओवरकम किया। मेरे पीरियड्स मिस होने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो की हुई है, आप उसको जाके देख सकते हो कि मेरी पीरियड्स डेट के आफ्टर 20 days बाद ही मुझे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मीन्स 1 month कंप्लीट नहीं हुआ था, 22 days के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके लिए मैंने कुछ सिम्टम्स को ऑब्ज़र्व किया था। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सो उस टाइम पे मुझे कुछ सिम्टम्स आए थे, जैसे कि मुझे बहुत फुल फील हो रहा था, मतलब भूख नहीं लग रही थी और हल्की फुल्की वीकनेस भी हो रही थी। एंड जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो इस टाइप की माइनर जो मुझे सिम्टम्स आ रहे थे और प्रॉब्लम्स हो रही थी, सिर्फ यही हुई थी। उसके बाद जब 1 month कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, टेस्ट होते हैं वो किए और कुछ मेडिसिन फॉलिक एसिड एंड ऑल स्टार्ट कर दी। सो जो मेरा फर्स्ट मंथ था उसमें मुझे बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे वॉमिटिंग हो रही है या मुझे नौजिया हो रहा है या मुझे कुछ और हो रहा है। मतलब इस टाइप का मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। सो मुझे लग रहा था कि मेरी प्रेगनेंसी तो बड़ी ही स्मूथ है और बड़ी अच्छे से चल रही है, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं हो रहा है और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं ईज़िली ऑफिस का काम कर पा रही थी, घर का भी काम कर रही थी। सो मेरा जो फर्स्ट मंथ था वो बहुत अच्छे से बीता है। इतना एज सच मुझे कुछ पता नहीं चला, बट हाँ मुझे प्रेगनेंसी वाले जो सिम्टम्स थे वो मुझे पता चल गए थे कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी के ये सिम्टम्स होते हैं। मूव ऑन टू सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जो मेरा सेकेंड मंथ था वो भी इक्वली टू फर्स्ट मंथ ही था। उसमें भी ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, बस हल्की फुल्की वीकनेस थी कि मैं बहुत हैवी काम नहीं कर सकती हूँ या मुझे थोड़ी बहुत थकान लग जाती थी बहुत ज़्यादा काम करने के बाद। अदरवाइज़ सेकेंड मंथ भी मेरा काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। मैं बिल्कुल रिलैक्स थी, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और सेम मैं इस टाइम पे भी यही सोच रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छे से जा रही है, मुझे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ वाली जो प्रॉब्लम है वो तो कोई हो ही नहीं रही है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना था कि कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है, मतलब मीन्स उनको कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जो प्रेगनेंसी में अक्सर जो लेडीज़ को होती हैं, जैसे वॉमिटिंग होना या चक्कर आना, इस टाइप की चीज़ें। सो मैं यही दिमाग में सोच रही थी कि शायद मेरी प्रेगनेंसी भी ऐसी ही रहेगी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रेग्नेंट हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा किसी के साथ होता होगा। शायद ही कुछ लोग होते होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा, बट मेरे साथ एंड ऑफ द सेकेंड मंथ जो हुआ वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था और मैं उससे बहुत ज़्यादा हिल गई। सो जिस दिन मुझे 2 months कंप्लीट हुए उसी दिन इवनिंग में मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और दैट वाज शॉक फॉर मी कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो गया। मीन्स जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना वो तो मेरे साथ नहीं हुई सेकेंड मंथ तक, बट एकदम से मुझे ब्लीडिंग होना, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, देन अल्ट्रासाउंड किया, कुछ मेडिसिन दी एंड इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ब्लीडिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आप उसको भी जाके देख सकते हो। मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ था और इन सब चीज़ों के साथ आप कैसे डील कर सकते हो। क्या हो सकता है अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, मीन्स इट्स अ मिसकैरेज और ये नॉर्मल होती है, या इसको कैसे क्योर करना चाहिए, इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने इसमें उस वीडियो में डिस्कस की हुई है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो और उससे कुछ लर्निंग्स ले सकते हो अपनी प्रेगनेंसी के लिए। मुझे ब्लीडिंग हो गई, देन डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट पे डाल दिया। सो आई वॉज कम्प्लीटली ऑन बेड रेस्ट फॉर 10 to 15 days कि मैं बेड रेस्ट पे थी। मैं सिर्फ वॉशरूम के लिए उठती थी, देन मैं लेटी रहती थी। तो उस टाइम में मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि दिस इज़ द सिम्टम्स ऑफ मिसकैरेज एज वेल, कि मिसकैरेज का भी यही सिम्टम्स होते हैं इनिशियली, कि कुछ लेडीज़ के साथ जो रिज़ल्ट होता है वो मिसकैरेज भी हो जाता है। सो मतलब ये मत सोचना कि आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई है या ब्लीडिंग नॉर्मल होती है प्रेगनेंसी में, आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी मत चलना। इसको सीरियसली लेना और
उसके लिए जितना बेड रेस्ट हो सके उतना बेड रेस्ट करना, जो मेडिसिन दी है वो लेना, और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, मीन्स आपका बेबी सेफ़ रहेगा। सो इस तरीके से जो मेरा सेकंड मंथ था वो एंड हो गया और थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ। तो थर्ड मंथ की स्टार्टिंग में ही मैं बेड रेस्ट पे थी। देन उसके बाद थर्ड मंथ के एंड में आते आते मुझे हल्की हल्की भूख ना लगना, और जो मैंने खाना खाया है उसका अच्छे से डाइजेस्ट ना हो पाना, ये सब चीज़ें होने लगी। सो मेरे को जो प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स थे वो थर्ड मंथ के एंड में आने लगे। मीन्स मैं खाना खाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा खा लिया है, अब ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ हैवी खा लिया तो वो तो डाइजेस्ट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि जो मैंने खाई और उनसे मेरा खाना पचा नहीं, और उन चीज़ों को दोबारा खाने का मेरा मन कभी नहीं हुआ। मीन्स ऐसा भी प्रेगनेंसी में होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हो जिनसे आपका मन एकदम हट जाता है और आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उसे खा ही नहीं पाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए आलू के पराठे सबको ही पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद है, बट प्रेगनेंसी में एक दिन मैंने आलू का पराठा खाया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया है और वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया सही से। सो उसके बाद थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में आलू का पराठा ना ही बना पाई और ना ही मैं उसे खा पाई और ना ही मेरा उसे कभी देखने का मन करता था। सो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं प्रेगनेंसी में कि कुछ चीज़ों से आप बिल्कुल ही कट ऑफ रहना पसंद करते हो, उनको देखना भी पसंद नहीं करते हो। सो मेरे साथ भी ऐसे होने लगा। सो येस, थर्ड मंथ के एंड में मुझे प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स आने लगे कि थोड़ा बहुत मुझे सुबह उठ के थोड़ा वॉमिट जैसा भी फील होता था जब मेरा खाली पेट रहता था। तो उसके लिए भी फिर मैंने स्टार्ट किया कि मॉर्निंग में मैं कुछ खा लूँ, मतलब कुछ फ्रूट खा लूँ या ड्राई फ्रूट खा लूँ उठते ही, या कभी चाय पी ली या कभी चाय के साथ टोस्ट ले लिया। सो इस टाइप की चीज़ें करना स्टार्ट करी। सो जो प्रेगनेंसी की जो मॉर्निंग सिकनेस, डिजीनेस, ये सब चीज़ें होती हैं वो उससे ओवरकम होने लगी। सो इस तरीके से जो मेरा थर्ड मंथ था वो एंड हो गया। मतलब मेजरली मुझे थर्ड मंथ तक इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो ये सब खाना ना पचना और वीकनेस होना ये बहुत माइनर थी थर्ड मंथ तक। सो फर्स्ट 3 मंथ्स इस टाइप से मेरे रहे हैं। आगे मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर कैसा रहा, मैंने कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, क्या क्या हुआ सेकेंड ट्राइमेस्टर में। बिकॉज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ठीक था, मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। मतलब मेजर प्रॉब्लम हुई थी मुझे ब्लीडिंग से रिलेटेड, पर उसके अलावा मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट जो मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर था दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या हुआ। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।